हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोदी हैट्रिक के बारे में कि मोदी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का जो आंकड़ा इस बार क्या कगार पे आने वाला है। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों, बात करते हैं इस बार एनडीए सरकार और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के बारे में कि किस किस सीटें कितनी आने के कगार पे हैं और जनता ने अब तक कैसा मूड बनाया हुआ है। ग्राउंड जीरो की बात करें तो आपको इसमें वीडियो बताने वाले हैं। दोस्तों, बात करते हैं इंडिया गठबंधन के बारे में। इंडिया गठबंधन जो मोदी जी को हैट्रिक को रोकने के लिए 2024 के लिए बड़ी बड़ी लंबी लंबी सांसें भर रहा था, पर ऐसा मोदी जी ने जादू चलाया या बीजेपी सरकार को कहें कि उन पर आरोपों का ढेर लगे कि उन्होंने नीतीश कुमार को पलटू राम को सबसे पहले तोड़ दिया। जिस नीतीश कुमार ने पटना से इंडिया गठबंधन की शुरुआत की, सबसे पहले बीजेपी ने उसको ही अपने पाले में ले लिया। अब पलटू राम ने जब पलटा मारा तो इंडिया गठबंधन की नींवें हिल गई। भले इंडिया गठबंधन ने ये कहा हो कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो दूसरी बात करें तो अखिलेश यादव ने भी इंडिया गठबंधन को बाय बाय कह दिया। तीसरी की बात करें, ममता बनर्जी भी इसी कगार पे थी और तीनों ने बात करें तो इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली। नीतीश कुमार को तो ये डर था कि उनके वो इंडिया गठबंधन को जीत के आसार नजर नहीं आ रहे थे और वो 5 साल मक्खी मारना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने पलटू राम की उपाधि लेकर बीजेपी के तलवे चाट लिए। अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव का सीट शेयरिंग का मुद्दा सबसे हावी रहा और उन्होंने कांग्रेस से सीट ज्यादा मांगने की कोशिश की, जिससे उन दोनों में ठनी रही और अखिलेश यादव ने भी अपना अलग सुतड़ा साफ बना दिया। ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी का और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की हमेशा जवान को लेकर आपस में कभी भी एकता नहीं दिखाई गई। दोनों एक दूसरों पे शब्दों के वार करते रहे, जिससे ममता बनर्जी ने अकेले लड़ने का फैसला किया। बात करें सबसे आगे चलने वाले केजरीवाल की, जिनकी सीटें भले ही नहीं आती, पर उन्होंने कहा कि वो पंजाब में कांग्रेस को एक भी सीट के साथ समझौता नहीं करेंगे और दिल्ली में भी उन्होंने यही रुख अपनाया, जिससे केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन को बाय बाय कहते नजर आए। अब बात करें इसमें शरद पवार और उद्धव की बात करें, दो बंदे इसमें अब इंडिया गठबंधन में रह गए हैं। वैसे तो 28 दल थे, पर जो बड़े बड़े दिग्गज थे वो सूतड़ साफ करके बाहर होते नजर आए। शरद पवार की बात करें, शरद पवार को अपनी पार्टी बचाने के लाले पड़ गए और उनके भतीजे अजित पवार ने उनकी पार्टी का तहस नहस कर दिया और उनको ही उनकी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यहाँ तक कि शरद पवार से उनकी पार्टी का घड़ी चुनाव चिन्ह भी छीन लिया और शरद पवार को अब नई पार्टी या नया नाम रखने की जरूरत पड़ गई। अब बात कर लेते हैं उद्धव सर के बारे में। उद्धव ठाकरे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जिस शिवसेना के लिए वो उन्होंने उनके पिताजी ने आजीवन जान दी, शिवसेना को खड़ा किया, उनके हाथ से सिंधे उनकी शिवसेना को लेके नजर आ गए और बीजेपी में शामिल हो गए। तो अब देखा जाए तो बीजेपी 28-38 दल के बावजूद भी सारे दलों को घेरती नजर आ रही है। अगर कांग्रेस ने, विपक्ष ने आवाज लगाई है कि जब मोदी जी के चेहरे पे ही इलेक्शन जीता जा सकता है और मोदी जी चीयर लीडर है, मोदी जी पूरे वर्ल्ड पे हावी है, तो मोदी सरकार को, एनडीए सरकार को ये बिल्ली जैसे काम जो कर रही हैं, पार्टियां तोड़ रही हैं, पार्टियों को अपने ओर खींच रहे हैं, जो पलटू राम है उनको भी पार्टियों में शामिल किया जा रहा है, तो क्या जरूरत थी कि अगर जब बीजेपी इतनी बढ़ चढ़कर बोल रही कि वो 300 सीटें ले सकती है, तो क्या उनको ऐसे पैंतरे आजमाने की जरूरत है। ये एक सोच का विषय है कि जब मोदी जी की वर्ल्ड लीडरशिप फॉर्म में चल रही है, तो क्या मोदी सरकार को नीतीश कुमार जैसे पलटू रामों को पार्टी में शामिल करने की जरूरत है, या ऐसे नेता जो आए दिन घपलेबाज थे पर वॉशिंग बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सिर्फ एक दलों की संख्या बढ़ाने के लिए बीजेपी उनको शामिल करती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन का तो सूत्रा साफ हो चुका है और मोदी हैट्रिक को रोकने के लिए इनके पास अब कोई ताम झाम नहीं बचा है। अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो मोदी जी का जीतने का सबसे बड़ा जो मंत्र है इस टाइम मंदिर है। राम मंदिर से मोदी लहर पूरे विश्व में देखा जाए तो आ चुकी है और भारत में तो बच्चा बच्चा बीजेपी को जिताने के लिए राजी है। अब ये चुनाव में कितना सटीक बैठेगा इस समय बताएगा। फिलहाल मोदी मंत्र सबसे ऊपर चल रहा है और मोदी जी का ये मंदिर और महिला आरक्षण बिल जो मोदी जी ने इस बार बीजेपी की सरकार में पास करा दिया, इससे उन्होंने 2029 तक की अपनी सीट पक्की कर ली है। कांग्रेस की अगर बात करें, इंडिया अलायंस दल की बात करें, तो वो 150 और 160 तक की सीटें समेटने के मूड में नजर आ रहे हैं। जनता का जो मिजाज है, जनता कांग्रेस के किसी भी बात को लेकर अभी सहमत नहीं है, असमंजस बनी हुई है। राहुल की यात्रा से भी कुछ फायदा होने वाला नजर नहीं आ रहा। अभी भी टाइम बाकी है, तो हो सकता है कि कांग्रेस की सीटों में कुछ इजाफा हो जाए, पर मोदी हैट्रिक को रोकना अभी किसी भी कंडीशन में दूर दूर तक इंडिया गठबंधन के नाम नहीं है। मोदी हैट्रिक भले ही 350 सीट ऊपर कहने की कोशिश कर रहे हैं, सीटों में कुछ इजाफा हो सकता है,
पर मोदी सरकार क्लीन स्वीप पर नजर करती आएगी और कांग्रेस को दोबारा से 5 साल के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, जो चुनावी आंकड़े बताते हैं। अब ये फिलहाल कुछ टाइम रह गया है, इसमें मोदी जी की टीम और संगठनों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, जैसे कि पलटू नीतीश कुमार, अभी उद्धव सरकार भी शायद उनके साथ जुड़ सकती है, मायावती भी उनके साथ जुड़ सकती है, तो कांग्रेस के पास 100 सीटें लाना भी भारी पड़ जाएगा। इस पे हमने नजर बनाई है कि इसमें अगर और कुछ चेंजेस हो सकता है, मोदी को रोकने के लिए इनके पास कोई और नया मंत्र आता है तो हम आपको समय से पहले बताएंगे। फिलहाल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन हैट्रिक की रोकने के लिए नाकाम नजर आ रहे हैं और इनके पास कोई नया मंत्र, कोई नया मुद्दा नहीं बचा है जिससे ये आने वाली सरकार को रोक सके। फिलहाल हमने इस नज़र पे बनाई थी, इस पे कोई नया अपडेट मिलेगा हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि आगामी सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तो अपना ध्यान रखें। नमस्कार।